हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 5 रहेगा। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले चारों पार्ट सुन लेना, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। जो अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ट्रस्ट रख के आप लोगों को डेली ये वीडियो सुननी है। जिन बच्चों को जीके याद नहीं होती ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, जीके याद कराने में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज हो जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। आपने नाम सुना होगा। सार्क की स्थापना SAARC, सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म होती है। दोबारा बोल रही हूँ मैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपने आंसर देना है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर सार्क का हेडक्वार्टर है। कितनी कंट्रियां सार्क की मेंबर है? तो आंसर हो जाएगा इसका 8। यानी सार्क के अंदर कितने कंट्री मेंबर्स है? तो आपने आंसर देना है इसमें 8 कंट्रियां इसमें मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की। और नेपाल की करेंसी क्या चलती है वहां पे? रुपया चलता है। आगे समझ में? तो पहले क्वेश्चन से मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? अब तक आपको याद हो गया होगा भारत में टोटल राज्य कितने हैं एट प्रेजेंट? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हैं वो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब धान का कटोरा, धान यानी कि चावल, ठीक है। धान के कटोरे के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ओके। अब यहाँ पे 4 स्टेट्स के नाम आए हैं तो सबकी कैपिटल्स हमें याद करनी है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? ये तो मैंने आपको डिटेल भी करवा दी। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भी भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? भी शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये मैंने आपको करा दिया। उसके बाद है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल हमने याद कर रखी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? तो लखनऊ को बोलते हैं। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल और तेलंगाना की वर्तमान कैपिटल दोनों की क्या है? भी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 सालों तक हैदराबाद दोनों की कैपिटल रहेगी। और 10 साल के बाद हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। और अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। तेलंगाना डे कब आता है? 2 जून को आता है। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अमरावती कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़, धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो आंसर हो जाएगा रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। मैंने आपको उड़ीसा करा दिया। उड़ीसा हमने डिटेल में कर लिया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है। ठीक है। एक हमने स्टेट कंप्लीट कर लिया, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। अब तक आपको मेरे साथ याद भी हो गया होगा। एक मैंने आपको करा दिया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर है, दोनों का चार्ज मिला हुआ है आनंदीबेन पटेल को। आज हम एक और स्टेट करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम
भूपेश बघेल है भी, भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम, ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जो है वर्तमान में इसके गवर्नर है, ये आपको याद रखना है, अनुसुईया उइके। जो भी मैं सीएम, गवर्नर या किसी का भी प्रधानमंत्री बताऊंगी तो वो एट प्रेजेंट का होगा। अगर आप वीडियो बाद में सुन रहे हो तो उस टाइम का सीएम गवर्नर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बाकी सारी की सारी जीके वही रहेगी, लेकिन सीएम और गवर्नर आप लोगों को अगर बहुत टाइम बाद सुन रहे हो तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके 4 स्टेट हो चुके हैं, उड़ीसा कवर हो चुका है हमारा, हरियाणा कवर हो चुका है, मध्य प्रदेश कवर हो चुका है, छत्तीसगढ़ कवर हो चुका है। कैपिटल्स तो मैं सबकी याद करा रही हूँ, लेकिन सीएम और गवर्नर हमने 4 स्टेट्स के कर लिए। आपको याद हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में लिखना जो स्टेट हमने कर लिए उनके सीएम और गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना, वो भी बिना देखे। नेक्स्ट है भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस बोला जाता है भी जयपुर को बोला जाता है, आप सबको पता है। जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की कैपिटल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, जो हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो आंसर देना 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गान को गाने में। और राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड लगते हैं, भी याद रखना। और कई बार ऑप्शन में 1 मिनट 5 सेकंड भी लिखा हो सकता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मिनट 5 सेकंड 65 सेकंड ही तो होते हैं। और हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो राष्ट्रीय गीत लिखा है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति भी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात के अंदर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, ये आपको याद रखना है। गया कहाँ पर है? बिहार में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो भी स्वच्छता की रिपोर्ट आती है तो लगातार चौथे साल इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इम्फॉल मणिपुर की कैपिटल है और मणिपुर से मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है, पूरे विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है कायबू लैमजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील पर है और मणिपुर के अंदर है। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है। हर क्वेश्चन के साथ आपको रिवीजन करनी है जिससे कि आपकी जीके स्ट्रोंग हो जाए, ठीक है। ओस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? मैंने आपको बताया था, जब भारत की सेना और किसी और देश की सेना आपस में प्रैक्टिस करती है तो उसे एक्सरसाइज बोला जाता है। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नाम होते हैं। और हमारी एक एक्सरसाइज और है ओस इंडेक्स, ये हम किस देश के साथ प्रैक्टिस करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ओस इंडेक्स एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, ये भी आपको याद रखना है। और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। ओके, गोवा की कैपिटल पणजी है और पणजी की नदी मैंने आपको करा रखी है। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे हैं। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता के अंदर ही इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। आपको अब तक सारा याद हो गया होगा, मुझे आप लोगों पर पूरा पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों को रेगुलर पढ़ा रही हूँ और आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न होना शुरू हो गई होगी। नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो कपिल धारा बनता है भी नर्मदा नदी पर। ओके, वन लाइनर याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है गंगा नदी की। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो आंसर देना है भी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी
नदी है। और अगर आप हरियाणा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, अगर आप हरियाणा में स्टेट लेवल पेपर देते हो, हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी पूछे, सबसे लंबी नदी पूछे, सबसे चौड़ी नदी पूछे, आंसर देना है यमुना नदी। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक का नाम है तुलसीदास। रामचरितमानस, रामचरितमानस के भी लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास ही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है? वर्ल्ड सिटीज डे मैंने आपको कराया था। वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है? अभी 31 अक्टूबर को आता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है? तो 11 मई को आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब आता है? तो 12 जनवरी को आता है। स्वामी विवेकानंद, आइकन ऑफ यूथ, जिसका यूथ के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ज़्यादा है स्वामी विवेकानंद की। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि जो चीज़ वो पढ़ लेते थे वो चीज़ उनको उसी टाइम याद हो जाती थी। एक यूथ अपने आइकन के रूप में उनको हमेशा याद रखता है। और मेरे जीवन पे भी उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे पूछे तो 12 अगस्त को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताना है 11 जुलाई को क्या आता है। और लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए ही है, गुआम एक देश का नाम है, उसकी राजधानी आपने बतानी है और उसकी मुद्रा आपने बतानी है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका कमेंट के अंदर रिप्लाई जरूर किया करो। वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर इसको शेयर किया करो, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, इसको आप लोग लर्न कर लेना और नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाते रहा करो ताकि आप लोगों को जीके याद हो जाए, ठीक है। थैंक यू।